सो वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट में तरह तरह के फ्लोर्स मिलते हैं, मैदा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, और आप उसके प्रोडक्ट्स खाते हैं मार्केट में, राइट। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रो क्वालिटी के भी मैदे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मैदा है, राइट। बट मैं बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट तरीके के मैदे भी होते हैं और अपने हायर एंड फ्लोर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपके सार्डो, क्रोजो या अदर बेकरी आइटम्स जो परफेक्टली बेक होते हैं उसमें प्रोटीन वगैरह भी होता है, राइट। मतलब इसकी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं है, तो मिलते हैं हम। हाय, मैं प्रांजल, मैं TWF फ्लावर्स का एक फाउंडर हूँ। हम TWF फ्लावर्स में हमने एक्चुअली एक मिलिंग टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हम अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। हम एक ही गेहूं को लेके आपको केक फ्लावर भी देते हैं, ब्रेड फ्लावर भी देते हैं, पिज़्ज़ा फ्लावर भी देते हैं। जैसा रितेश जी ने बोला था कि मैदा और मैदा के तरीके बहुत सारे अलग अलग हो गए हैं। जो आप नॉर्मल मार्केट से मैदा ख़रीदते हैं वो ऑल पर्पस मैदा है। जनरली हर आप केक्स बनाए, पिज़्ज़ा बनाए, ब्रेड बनाए, ज़्यादातर चीज़ों में वो अच्छा और एवरेज रिजल्ट दे देता है। बट जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बेकिंग करना शुरू करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड फ्लावर चाहिए होता है। आप अगर कभी ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स पीछे देखना शुरू करें तो आपको करीब 13 से 14 इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे। उसमें से जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो मैदा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होती है। ओके। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फ्लावर, सॉल्ट, यीस्ट वगैरह होता है। बट जो बाकी के 10 एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फ्लावर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए होते हैं। जनरली इंप्रूवर्स बोलते हैं। ओके, जनरली देखो मेरे ऑडियंस है जो चैनल देख रहे हैं, हाँ जी, उनको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहूँगा, देखो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि वैसे देखो मैंने आपका ये फ्लोर ना ऑलमोस्ट मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, राइट। अब मुझे साल याद नहीं है, बट और मैंने ऐसे ऐसे ब्रांड में देखे, वहाँ पे जाके मैं शॉक्ड हो गया। देन मुझे लगा कि यार ये तो हर जगह अवेलेबल है तो ये बेस्ट ही होगा, राइट। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ एंड मैंने ये देखा कि ये हर जगह यही यूज़ होता है। बट लोगों को ना ये बताना ज़रूरी है कि वाई TWF, मतलब क्यों नहीं नॉर्मल मैदा, क्यों ये, राइट, ये जानना चाह रहे हैं। एक बार बताएंगे आप कि ऐसा क्यों? तो आई थिंक नॉर्मल मैदा से थोड़ा सा हटके, क्योंकि मैं और मेरे जो साथी फाउंडर हैं हम दोनों बेक करते थे। हमें मैदा से बेक करने में जो है एक लेवल पे बड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। हम बाहर से फ्लावर मंगाते थे, जो भी फ्रेंड वगैरह ट्रैवल कर रहे होते थे कि यूरोप से फ्लावर ले आओ, या जब भी वो अमेरिका से आ रहे होते थे कि उससे बेक करेंगे ज़्यादा अच्छी ब्रेड बन के आती थी। इंडियन वाले से जब तक आप ग्लूटेन नहीं डालते, थोड़े से इम्प्रूवर नहीं डालते, ब्रेड वगैरह अच्छी नहीं बनती थी। तो आई थिंक हमने उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करा एंड अब हम जो है स्पेशलाइज्ड आटे बनाते हैं या मैदा बनाते हैं अलग अलग यूज़ केसेस के लिए। तो अगर आप क्रोसॉन बना रहे हैं तो क्रोसॉन के लिए अलग मैदा है, न्यूपोलिटन पिज़्ज़ा बनाते हैं उसके लिए अलग मैदा है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाते हैं उसके लिए अलग है, केक बनाते हैं उसके लिए अलग है, T55 आप ब्रेड्स, बैगेट्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं सबके लिए अलग अलग मैदा आती है। एक ही मैदा हर एक चीज़ के लिए एवरेज रिजल्ट देती है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रो लेवल का रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल मैदा पे शिफ्ट हो जाएं। एंड वो मैदा जो है पर्पस क्राफ्टेड होती है। उसके अलावा जो हम एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, बिल्कुल रितेश जी के जैसा, हम कस्टमाइजेशन करते हैं। तो अगर आप हमारे कस्टमर हैं, भले ही आप 20 किलो आटा भी खरीदते हैं हमसे महीने का, हम आपको फ्लावर जो है कस्टमाइज़ करके देंगे। तो अगर आप मेरे को बताते हैं कि मेरे पास ये तरीके का ओवन है, इतना मेरे पास टाइम है कुछ चीज़ करने के लिए, मैं रात तक फर्मेंट नहीं कर सकता किसी चीज़ को, मेरे को चाहिए कि वो 3-4 घंटे के अंदर ही फर्मेंट हो जाए, तो हम फ्लावर के अंदर ही वो चेंजेस करके देते हैं कि आपके बिजनेस प्रोसेस के अंदर आटा सेट हो जाए। आपको अपना बिजनेस प्रोसेस आटे के अराउंड सेट ना करना पड़े, आपका आटा जो है आपके प्रोसेसेस, आपके इक्विपमेंट के अराउंड सेट हो जाए। ओके, सो ताकि वो लोग डिलीवर कर सके क्वालिटी, राइट। हाँ जी। ओके, सो इसी वजह से ओके गॉट इट। सो आप अरोमा बेक पे फॉर दैट रीजन इक्विपमेंट्स के लिए आए थे। ओके गॉट इट। सो रिसेंटली दे आर ओपनिंग देयर डेमो किचन। For that they are coming for machinery and all. This is not a paid collaboration. ऐसा नहीं है, it's just a gift from me, right? And फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी तरफ से भी एक वीडियो बन जाए ताकि मैं एजुकेट कर सकूं। हालांकि मैंने इसको 6 साल से जानता हूं, इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को, और मैंने बहुत जगह रिकमेंड भी किया है। टॉम सर हैं लेबॉन के, उन्होंने भी बहुत रिकमेंड किया था। मीश आर्टिस्टन है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था। सो द थिंग इज लाइक कि सब जब रिकमेंड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने M3M सेक्टर 65 में हमने डिलीवर किया है दामिनी मैम के पास। तो वहाँ पे भी ये फ्लोर मैंने देखा, अभी कल रात को ही थे हम वहाँ पे। सो
आई थॉट कि यार ये कुछ तो है अलग, तो मैं सडनली आज सुबह कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, मैंने बोला वाओ नाइस आ जाओ। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोटीन, कैलोरीज, फैट और ये मैंने बाकी मैदों में नहीं देखा है नॉर्मली। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, और इस पे कोड भी लिखा हुआ है ये TNI 80+, स्ट्रेच, जी, हाइड्रेशन, फ्लेवर रेस्टिक, ऑल काइंड ऑफ ब्रेड, और इसमें एक और चीज़ था, मैंने वो कोड था जो अभी कस्टमर आए थे जो उन्होंने बोला था कि ये T55, हाँ T45 ये वगैरह। क्या जी, चीज़ है ये चीज़? तो आई थिंक जिससे, क्योंकि इतने सारे मैदा है और मैदा को चूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमने जो है थोड़ा सा उसे आसान बनाने के लिए अपने पैकेटों के ऊपर ही और अपने वेबसाइट वगैरह के ऊपर भी वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी है। जनरली जब आप ब्रेड बनाने जाते हैं तो आप हायर प्रोटीन फ्लावर ढूंढ रहे होते हैं, जब आप केक बनाने जाते हैं आप लोअर प्रोटीन फ्लावर ढूंढते हैं, पिज़्ज़ा के लिए कहीं बीच में ढूंढते हैं, लेकिन केवल प्रोटीन की परसेंटेज के साथ नहीं, फिर आप उसके स्ट्रेच और स्ट्रेंथ के रेशियो के साथ भी खेलना शुरू करते हैं। मैदा में इतना कुछ है? बहुत कुछ है। अगर आप ब्रेड बनाते हैं तो आपको चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि उसे राइज करना है। Okay. जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आपको चाहिए कि उसका स्ट्रेच ज़्यादा हो, क्योंकि आप जब एक बार उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो वहीं पे रुक जाए। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो वापस आ जाएगा। गॉट इट। मुझे लगता है मैंने यही गलती की। मैं एक्चुअली मुझे बेकरी का कुछ आइडिया नहीं है, बट मैंने सोचा था पिज़्ज़ा बना लेता हूँ बन वाले मैदे से, मैंने नॉर्मल मैदा लेके आया है ना, मैं स्ट्रेच कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, बट ठीक है, मुझे अब समझ में आया कि क्या है वो जो ऊपर उछालते हैं और लंबा हो जाता है वो। ओके, फ्लोर का डिफरेंस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको चाहिए कि उस स्ट्रेच होता चला जाए बिना ब्रेक करे हुए, लेकिन वापस नहीं आए। तो अगर हमने उसे स्ट्रेंथ ज़्यादा दे दी तो वो वापस खिंच के आ जाएगा, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो आप फ्लावर को हल्का सा चेंज करते हैं जिससे कि वो खिंचाव मेंटेन करके रखे। ओके। फिर जैसे सावरडो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। सावरडो के अंदर अब 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको एक फ्लावर के अंदर। सावरडो के अंदर आपको चाहिए होता है कि आपका एक तो फर्मेंटेशन टॉलरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, और आपको चाहिए कि एक फ्लेवर डेवलप हो जाए। अगर आप नॉर्मल मैदा यूज़ करते हैं तो फ्लेवर जो है एक पॉइंट के बियॉन्ड डेवलप नहीं हो पाता। तो आपको सावरडो फ्लावर के अंदर जब भी आप बना रहे हैं, भले ही आप ये नहीं यूज़ करें, अगर आप घर पे मैदा भी यूज़ करके बना रहे हैं तो थोड़ा सा आटा डालें, जिससे कि वो मैदा की फर्मेंटेशन और आटे की फर्मेंटेशन बहुत अलग अलग होती है। तो जैसे ही आप आटे को फर्मेंट करते हैं तो फ्लेवर जो है थोड़ा डीप बनता है, एंड वो सावरडो के अंदर वो जो सावर फ्लेवर आना चाहिए वो आटे से ही आता है, मैदा से थोड़ा कम आता है। Okay. तो आप तो जो हमारा सावरडो फ्लावर है वो एक तो फर्मेंटेशन टॉलरेंस बहुत लंबी रखता है, तो आप लंबे देर तक फर्मेंट कर सकते हैं उसको, बाकी तो बह जाएंगे। अगर आप नॉर्मल मैदा के साथ करते हैं तो एक पॉइंट के बियॉन्ड मैदा बहने लग जाएगा। समझ गया। तो और थोड़ा सा वो कैरेक्टर आता है। अभी आपने पूछा था कि T55, T45 क्या होता है? T55, T45 ऐश कंटेंट होता है ऑफ द मैदा। ऐश होता है कि कितना आपने उसके अंदर ब्रैन और जर्म वगैरह छोड़ा, मतलब कि कितना ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ दिया आपने, उसका एक मेजर है। जितना कम ये नंबर है उतना कम ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसका मतलब है कि उतना ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर है। Got it. तो अब केक के लिए, क्योंकि आपको केक के अंदर ना वो स्ट्रक्चर चाहिए जो बिल्कुल ही महीन सा स्ट्रक्चर आता है, उसके लिए आप बिल्कुल महीन मैदा चाहिए होती है आपको। तो वहाँ पे आता है आपका T45। तो ये दिस इज वन ऑफ द लोअर, ये सबसे कम ऐश कंटेंट वाला फ्लावर होता है। प्रोटीन भी कम होता है और ऐश कंटेंट भी कम होता है, सबसे ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर ये होता है। आप उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, T55 आता है जो ब्रेड्स के लिए जनरली काम आता है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, T65 आता है जो भी ब्रेड्स के लिए यूज़ होता है, बट आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ब्रेड्स देते हैं उसके अंदर। आप अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बात करूं तो इसके अंदर आप मान के चलिए कि 0 आटा, इसके अंदर थोड़ा सा आटा, इसके अंदर थोड़ा सा T65 के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आटा, फिर T80 आता है, T150 आता है। T150 इज कम्प्लीटली आटा, जैसे ये। तो अब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तो वो खुद बना लेंगे। बना ले। आई थिंक जितने ज़रूरी नहीं है कि आप TWF से खरीदें। आई थिंक हम बस यही चाहते हैं कि हमारे तरह जो भी बेकर्स हैं, जो खुद कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए लाइफ में ना। आई थिंक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, जितना ज़्यादा और लोगों के लिए आसान हो जाए उतना अच्छा है। So, मुझे तो अब तक यही लगता था कि मशीन में ज़्यादा R&D करना चाहिए, बट भाई मुझे आज ये भी पता लगा कि मैदे में भी ये सब है ड्रामा। हालांकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसा, जैसे हम लोग मशीनरी चूज़ करते हुए हम लोग ये देखते हैं ना कि कितने ट्रे का मशीन लेना चाहिए, कितने ट्रे का कितना कंजप्शन होना चाहिए, क्या मेरा ये कॉस्ट सेव करेगा, कितनी एनर्जी लेगा। तो वैसे ही मैदे में भी ये सारा खेल है। अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, सो यू नीड अ स्पेशलाइज्ड फ्लोर्स एंड अ स्पेशलाइज्ड ओवन, या तो मैं कहूँगा TWF या तो अरोमा बेक, राइट? सो दिस इज द वे यू कैन बेक योर परफेक्ट ब्रेड, परफेक्ट पिज़्ज़ा एंड सारडो
और आप अगर क्रोजो की बात करें, मुझे अब समझ में आया कि जो बेटर जो क्लास वाले जो होते हैं बेकरीज वगैरह, जो मतलब एक अच्छे हाई एंड पे रहते हैं, तो वो कॉस्टली क्यों देते हैं, राइट? समटाइम्स हम भी सोचते हैं ना, अरे ये 500 रुपए का क्यों दे रहा है, राइट? तो मुझे अब पता लगा कि 500 क्यों दे रहा है, बट समटाइम चीटिंग भी करते हैं लोग, बट हाँ खैर उसको हम बात पे इस पॉइंट को नहीं करते इसमें कवर। हाँ ठीक है, बट आई थिंक एक मैं छोटा सा पॉइंट और डाल देता हूँ कि अगर आप अपनी बेकरी चला रहे हैं या रेस्टोरेंट या कैफ़े चला रहे हैं, तो आई थिंक इंग्रेडिएंट के प्राइसेस से दूर मत जाइए, ना आप इक्विपमेंट के प्राइसेस से दूर जाइए। इवेंचुअली अगर आप किसी भी अपने पार्टनर, जो भी आपका इक्विपमेंट पार्टनर है उनसे बात करेंगे, या आपके जो इंग्रेडिएंट पार्टनर है उनसे बात करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे फिगर आउट करने में कि अगर आपको 300 के अंदर की रेंज में ही कोई सामान बेचना है तो वो कैसे बेचा जाए, अगर 500 तक जाना है तो कैसे बेचा जाए। ओके, आई थिंक ये आप लोग हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक अभी जैसे अगर अपन पिज़्ज़ा देखते हैं, तो आप अगर आप नॉर्मली जो है 200 ग्राम की डो बॉल लेके पिज़्ज़ा बनाते थे 12 इंच का, एंड आपकी कॉस्टिंग नहीं बैठ रही है, लेट्स से TWF के साथ आप अपग्रेड करते हैं और कॉस्टिंग नहीं बैठ पाती कि मेरे को थोड़ा और सस्ते में बेचना है, मेरे को कॉस्टिंग सही करनी है, तो वी विल गिव यू अ फ्लावर जिसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे सर के साथ कि उनको थोड़ा सा हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए था। अब हाइड्रेशन ज़्यादा से आप क्या कर सकते हैं कि वही 190 ग्राम की जो डो बॉल है उसके साथ हम डो बॉल का साइज़ कम कर देते हैं, स्ट्रेच ज़्यादा देते हैं, तो वही 200 की जगह आप 180-170 ग्राम की डो बॉल के साथ 12 इंच का पिज़्ज़ा बना पाएंगे। दूसरा हम हाइड्रेशन बढ़ा देते हैं, तो आपका आटा कम, मैदा कम लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा। इट इज़ लाइटर फॉर द कस्टमर एज वेल, द पिज़्ज़ा इज गोइंग टू बी अ लॉट लाइटर, एंड आप जो है अपनी कॉस्टिंग मैच कर सकते हैं। आई थिंक सेम चीज़ गोज विद द ओवन्स एज वेल, आपका कितना टाइम लग रहा है बहुत मैटर करता है। यस यस, कंजप्शन एंड ऑल। एग्जैक्टली। बट मुझे एक चीज़ और समझ में आई, जैसे आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो मुझे ये चीज़ भी समझ में आया कि आप हेल्प के साथ साथ आप ये भी कर रहे हैं कि आप कस्टमाइज करके भी दे रहे हैं, राइट? एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ना, कि अगर मुझे जैसा चाहिए वैसा मिल जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ओवन्स, राइट? बस हमारे पास सैम्पल्स होते हैं, आप बट कस्टमाइज करके आप मिनिमम की क्या क्वांटिटी है? 20 kgs, मिनिमम 20 kg फॉर कस्टमाइजेशन, अदरवाइज 1 kg भी अवेलेबल है। ओके, ये TWF का सारा फ्लोर और इन्फॉर्मेशन इन्होंने फाइनलाइज किया, डेक ओवन एंड 1 कन्वेक्शन ओवन फॉर क्रोजो एंड ऑल, एंड डेक ओवन फॉर सार्डो एंड अदर आइटम, एंड रेस्ट अगर हम बात करें तो सर प्रूफर्स वगैरह कस्टमाइज करवा रहे हैं, जो कि हम ह्यूमिडिटी एंड उस पर वर्क करेंगे, लाइक क्योंकि देखो इनको भी परफेक्ट रिजल्ट देना है, तो हमें भी उस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, so that's why we are customizing, but we have a standard terms for all machinery. Rest अगर अपनी बेकरी प्रोडक्ट को improve करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो you can contact TWF and they will give you the perfect guidance with the perfect solution and even costing भी, जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बट सो अगर आपको ये फ्लोर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको मशीनरी चाहिए तो आपको एड्रेस पता है, अरोमा बेक इक्विपमेंट।